हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदम्बा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले प्रश्नों को देखने के लिए उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, इसका क्वेश्चन 3 में 6 पार्ट है, उसके पहले पार्ट को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो, इसमें लिखा है निम्न गुणनफल को परिकलित कीजिए। हमें गुणा करना है ए बी माइनस वी ए, यहाँ पहली पंक्ति ए माइनस वी, वी और ए। तो इसका गुणा करेंगे तो देखो गुणा किस तरीके से होगा। तो इसमें हम करते क्या है कि पहली पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ में करते हैं। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, ठीक है। तो ए का गुणा ए में होगा, तो ए मल्टी ए। अब b का गुणा b में होगा, तो बीच में आता है प्लस और v मल्टी b। देखो, आव्यूह का गुणा करना सीख जाओ, बहुत अच्छा है, क्योंकि गुणा कई बार तुम्हें मिलेगा। अब इसी पहली पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो इसका पहला अवयव a है, इसका पहला अवयव माइनस b है, तो a मल्टी माइनस b और बीच में प्लस रहेगा। फिर b का a में होगा, तो b मल्टी a। इस तरीके से ये पहली पंक्ति होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो दूसरी पंक्ति का करेंगे। ये जो दूसरी पंक्ति है इसका पहले स्तंभ में करेंगे, तो a का b में होगा, तो a गुणे माइनस के v और प्लस फिर a का b में होगा, तो a गुणे v। उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो माइनस v का माइनस v में होगा, तो माइनस v गुणे माइनस v, ठीक है। अभी हम पूरा डिटेल में लिख रहे हैं। और फिर प्लस अब a का a में होगा, तो a गुणे a। इस तरीके से गुणा करना है दो के लिए। अब इसको सॉल्व करें तो a और a स्क्वायर हो जाएगा गुणा में, और प्लस bv v स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ माइनस के a भी, यहाँ प्लस के a भी हो जाएगा जब गुणा होगा। यहाँ भी माइनस के a भी और प्लस के a भी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के v स्क्वायर और प्लस के a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, यहाँ भी प्लस ए बी से माइनस के ए बी कैंसिल, तो आंसर मेरा बचेगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो, और यहाँ भी ए स्क्वायर पहले लिख लो फिर बी स्क्वायर। इस तरीके से ये पहला प्रश्न है। देखो इसका दूसरा प्रश्न है 1 2 3 और यहाँ लिखा है 2 3 4। इसमें देखो एक स्तंभ है, अगर पंक्ति पूछी जाए तो 1 2 3 पंक्ति है, और इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ 3 है। 1 2 3। देखो इसमें एक नोट पॉइंट और होता है। तो नोट पॉइंट क्या कि दो आव्यूह अगर दिए जाए तो गुणा संभव कैसे होगा। तो यहाँ पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो, तभी गुणा संभव है। ये नोट पॉइंट है कि यदि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो तो गुणा संभव है। जैसे इसमें देखो पहले आव्यूह में स्तंभ कितने हैं, 1 है, और दूसरे आव्यूह में पंक्ति को देखो तो इसमें भी पंक्ति 1 है, तो समान है। इसका मतलब इसका गुणा, अब गुणा संभव हो जाएगा। तो देखो इसका अब हम गुणा करते हैं। तो हमें पता है कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, जैसे हमने ऊपर किया था, तो देखो इसमें पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, तो इसमें 2 एकम 2। अभी इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, ठीक है। तो जब दूसरे स्तंभ में इसका गुणा हम करेंगे तो यहाँ 1 का गुणा 3 में होगा, तो 3 एकम 3। अब इसका तीसरे में करेंगे तो 1 का 4 में होगा, तो 4 एकम 4, ठीक है। अब इसी प्रकार 2 का 2 में होगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 का 3 में होगा तो 3 दूनी 6,
फिर 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 का 3 में होगा तो 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। इस तरीके से मेरा इसका गुणा हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरा सवाल। देखो इसमें पहले आव्यूह में स्तंभ 2 हैं, 1 2। इसमें अब दूसरे में पंक्तियों को देखा जाता है तो इसमें पंक्तियां भी 2 हैं, 1 2। इसका मतलब इसका गुणा संभव है। अब देखो गुणा हम कैसे करेंगे तो हम समझ चुके हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा किया जाएगा। तो इसका अभी अब यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो 1 का 1 में होगा तो 1 एकम 1, और यहाँ अब -2 का 2 में होगा तो माइनस के 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसी पहली पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 का 1 में होगा तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। अब हम करेंगे तीसरे स्तंभ में तो 3 एकम 3 और 1 का 2 में होगा तो माइनस के 2। अब इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति का करेंगे, पहले स्तंभ में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो देखो 2 एकम 2, फिर 3 दूनी 6, इसी प्रकार 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 2 का 3 में होगा तो 6 और 3 का 1 में होगा तो 3। अब इसको सॉल्व कर लो सही से। तो 1 में से 4 जाएगा माइनस के 3, 2 में से 6 गया माइनस के 4, 3 में से 2 गया 1, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 9 4 13 और 6 और 3। ठीक है, देखो इसका चौथा प्रश्न। इसमें ये आव्यूह भी 3 गुणे 3 का है और यहाँ भी 3 गुणे 3 का है, तो इसका आव्यूह भी 3 गुणे 3 का ही बनेगा, जिसको कोटि कहते हैं। इसमें देखो पहली पंक्ति का भी हम पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 का 1 में होगा तो 2 एकम 2, फिर 3 का 0 में होगा तो 0 और 4 का 3 में होगा तो 4 तिया 12। ठीक है, अब दूसरे स्तंभ में करेंगे। अब तो गुणा करना आता होगा आप लोगों को। तो 3 का 2 में होगा तो 3 दूनी 6, फिर 2 का 3 में होगा तो 3 दूनी 6 और 4 का 0 में होगा तो 0, फिर 2 का 5 में होगा तीसरे स्तंभ में तो 5 दूनी 10 और फिर 4 तिया 12 और प्लस 5 चौको 20। कहते हैं कि आव्यूह में गुणा करना अगर सीख जाओ तो आधा आव्यूह खत्म हो जाता है। अब दूसरी पंक्ति का इसी प्रकार करेंगे तो देखो 3 का 1 में होगा तो 3 एकम 3, फिर 4 का 0 में होगा, फिर 5 का भी 3 में होगा, 5 या 15, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। 5 का 3 में होगा, फिर 3 का 3 में होगा तो 3 त्रिका 9, फिर 4 का 2 में होगा तो 4 दूनी 8, फिर 5 का 0 में होगा तो 0, फिर 3 का 5 में तो 15, फिर 5 का 4 में होगा तो 5 का 4 में नहीं होगा, फिर 4 का 4 में होगा। इसका दूसरा अवयव ये, इसका ये, तो 4 चौको 16 और 5 का 5 में होगा तो 5 25। ठीक है, अब देखो अब करेंगे इसका तीसरी पंक्ति का। तो 4 का 1 में होगा तो 4 एकम 4, फिर 5 का 0 में होगा, फिर 6 तिया 18, फिर 4 का 3 में करेंगे तो माइनस के 12 और 5 दूनी 10 और 6 का 0 में होगा तो 0। अब 4 का 5 में होगा तो 5 चौको 20 और प्लस फिर 5 का 4 में होगा तो 5 चौको 20 और प्लस 6 पंचे 30। ठीक है, अब इसको जोड़ घटा लेंगे तो देखो 12 और 2 तो यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 6 में 6 जाएगा तो 0 और यहाँ जब इसको जोड़ेंगे तो 20 12 10 कितने 42 हो जाएंगे और फिर यहाँ 18 15 और 3 18 और यहाँ 8 में से 9 गया तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ 56 हो जाएंगे और 18 और 4 यहाँ 22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस के 2 बचेंगे, 12 में से 10 गए तो माइनस के 2 और यहाँ पे 30 20 50 और 20 70। देखो इसका पांचवा सवाल जो है इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है हमको। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में देखो ये एरो हम इसलिए लगा देते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मतलब ये पहली पंक्ति है लेटी हुई और यह खड़ा एरो लगाते हैं तो ये स्तंभ के लिए है। ठीक है, तो 2 का 1 में होगा तो 2 एकम 2,
फिर इसका दूसरा अवयव ये है और स्तंभ का दूसरा अवयव -1 है, तो 1 का 1 में होगा तो माइनस का 1। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 का 0 में होगा 0 और 2 एकम 2। अब 2 का इसमें करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1। ठीक है, अब इसका करेंगे दूसरी पंक्ति का तो 3 एकम 3 और माइनस के 2 और यहाँ 3 का करेंगे तो यहाँ 0 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3 और 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ -1 का 1 में होगा तो माइनस का 1 और 1 का -1 में होगा तो यहाँ भी माइनस का 1, फिर -1 का 0 में तो 0, 1 का 2 में तो 2 हो जाएगा। -1 का 1 में होगा तो माइनस के 1 और 1 का 1 में होगा तो प्लस का 1। यहाँ फुल डिटेल में हम बता रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत ना हो। तो 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 और 1 3, 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ 4, 3 2 5, -1 तो माइनस के 2, यहाँ 2, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। देखो अब इसका छठवां पार्ट है, लास्ट पार्ट है, तो इसका भी गुणा हम करेंगे तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे गुणा। अब इसको भी सावधानी से करेंगे। 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, -1 का 1 में होगा माइनस के 1, 3 का 3 में होगा तो 3 त्रिका 9। अब दूसरे स्तंभ में होगा तो 3 त्रिका 9 माइनस के, -1 का 0 में होगा तो 0, 3 का 1 में होगा तो 3। अब -1 का जब 2 में होगा तो माइनस के 2, 0 का 1 में होगा 0, 2 का 3 में होगा 3 दूनी 6, -1 का -3 में होगा तो देखो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 0 का 0 और 2 एकम 2। अब इसको सही से लिखेंगे तो देखो 6 में से 1 जाएगा 5 और 9 5 14 और 6 में से 2 गया तो 4 और -9 में से 3 जाएगा तो माइनस के 6 बचेंगे और 3 और 2 5। इस तरीके से ये प्रश्न पूरा होता है। इसमें आव्यूह का गुणा आप लोग आराम से सीख सकते हैं अगर कायदे से देखेंगे। धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।